सो देखो, डीसी और मार्वल की जंग काफी सालों से चलती आ रही है और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने के लिए हमेशा नए आइडियाज और स्टोरीज लाते रहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जिस कंसेप्ट के पीछे ये दोनों भाग रहे हैं वो है मल्टीवर्स का। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और द फ्लैश, दोनों में हमें मार्वल और डीसी के मल्टीवर्सेस को एक्सप्लोर किया जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक आइडिया दिया जाए दोनों मार्वल और डीसी के मल्टीवर्सेस का, कि उनका ओरिजिन कहां से हुआ, दोनों मल्टीवर्सेस में किसका साइज बड़ा है, बेटर स्टोरीज किसकी है और इन दोनों में किसका मल्टीवर्स ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो पूरा कॉमिक ज्ञान से भरा हुआ होगा, इसलिए अगर अपने दोस्तों के सामने अपने आप को एक नर्ड प्रूव करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना और एक भी सेकंड मिस नहीं करना। सबसे पहले बात करें ओरिजिन की, तो डीसी मल्टीवर्स का ओरिजिन ज्यादा क्लियर है एज कम्पेयर टू मार्वल के। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डीसी के मल्टीवर्स के ओरिजिन को। तो डीसी मल्टीवर्स को बनाया था परपेचुआ ने। तो परपेचुआ मदर ऑफ द मल्टीवर्स थी, जिसे कि जजेस ऑफ द सोर्स ने भेजा था डीसी मल्टीवर्स को बनाने के लिए। एक्चुअली द प्रेजेंस, हाँ वही प्रेजेंस जो कि डीसी का सुप्रीम बीइंग है, ने 9 फोर्सेस बनाए थे, जिनको उसने द हैंड्स के हवाले कर दिया ताकि वो मल्टीवर्सेस बना सके। और उनमें से ही एक हैंड परपेचुआ थी जिसने की डीसी मल्टीवर्स बनाई। अब तुम्हें हैंड को लिटरली हाथ नहीं मान लेना, ये हैंड्स कॉस्मिक एंटिटीज थी जिनके पास पूरे मल्टीवर्सेस बनाने की पावर थी। परपेचुआ ने उसके बाद 3 बीइंग्स बनाए, मॉनिटर, एंटी मॉनिटर और वर्ल्ड फॉर्जर, जो कि उसके बनाए गए मल्टीवर्स के 3 पार्ट्स को रूल और उनको कंट्रोल करते थे। लाइक वर्ल्ड फॉर्जर डार्क मल्टीवर्स में नए यूनिवर्सेस बनाता और जिसमें उसे पोटेंशियल लगता उसे वो वर्ल्ड ओरेरी में भेजता, जहाँ पर मेन नॉर्मल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती है और इन मेन नॉर्मल यूनिवर्सेस पे मॉनिटर नजर रखता था। और तीसरा पार्ट था एंटी मैटर यूनिवर्स, जिस पे एंटी मॉनिटर रूल करता था। सो परपेचुआ के मल्टीवर्स के 3 पार्ट्स थे, एक तो वर्ल्ड ओरेरी जहाँ पर मेन यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती थी, दूसरा डार्क मल्टीवर्स, हाँ डीसी मल्टीवर्स में ही डार्क मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है जो कि इसका एक पार्ट बनाता है, जहाँ इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ डार्क यूनिवर्सेस को वर्ल्ड फॉर्जर बनाता और डिस्ट्रॉय करता रहता है। और जिस यूनिवर्स में उसे होप लगे उसे वो वर्ल्ड ओरेरी में भेजता। और तीसरा एंटी मैटर या नेगेटिव यूनिवर्स, जहाँ एंटी मॉनिटर रूल करता। बट एंटी मॉनिटर वहाँ खुश नहीं था और परपेचुआ के धोखे के बाद एंटी मॉनिटर ने वर्ल्ड ओरेरी पे अटैक कर दिया और यहीं पर क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ का इवेंट हुआ, जिसके बाद सारी मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होके सिर्फ एक यूनिवर्स बनी। और इन्फिनाइट क्राइसिस और न्यू 52 के इवेंट्स के बाद वर्ल्ड ओरेरी में 52 यूनिवर्सेस बची। अब ये सब कुछ बहुत ही बड़े इवेंट्स में हुआ था जिन्हें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। आप बस समझाओ कि अब डीसी मल्टीवर्स में एक तो मेन 52 यूनिवर्सेस है, उसके अलावा डार्क मल्टीवर्स जिसमें इन्फिनाइट यूनिवर्सेस है और एक एंटी मैटर यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। और इस पूरे के अराउंड सोर्स वॉल एग्जिस्ट करता है जिसके बाहर कोई भी बीइंग नहीं जा सकता। वहीं बात करें मार्वल मल्टीवर्स के ओरिजिन की, तो सबसे पहले फर्स्ट फर्मामेंट एग्जिस्ट करता था जो कि सबसे पहला मार्वल मल्टीवर्स था। पर सेलेस्टियल्स ने उसे तोड़ के उसके पीसेस बना दिए और वहीं पीसेस यूनिवर्सेस में चेंज हो गए टाइम के साथ साथ। मार्वल मल्टीवर्स के ओरिजिन पे ज्यादा इन्फो के लिए आप हमारी सेलेस्टियल्स वर्सेस गैलेक्टिक्स वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने पूरा ओरिजिन क्लियरली समझा दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कर लेते हैं विंजो की। गेम खेलते खेलते थक जाओगे लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश जैसी 100 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसा स्किल वैसी गेम्स तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंडो स्टोर पे मिलते हैं एस्पाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर। और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसी कई ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज विंडो स्पिनर घुमाओ और जीतो रोजाना। और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट्स ऑफ अप टू 25 लाख रुपीज। सो विंडो को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और खुद एक्सपीरियंस करो। वापस आते हैं अपने वीडियो की। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्वल और डीसी में मल्टीवर्स बनाने का क्या मैकेनिज्म था। तो देखो, ओरिजिन तो हो गया बट कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये सब चलता होगा। ऐसे ही इधर उधर उठा के एक पूरा मल्टीवर्स बनाना इतना आसान तो नहीं है। तो बात करें मार्वल की, तो मार्वल मल्टीवर्स में डिफरेंट यूनिवर्सेस डिफरेंट टाइमलाइंस की वजह से बनी, यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। लाइक तुम्हारे पास कोई भी काम करने के इन्फिनाइट तरीके है और एक यूनिवर्स में तुम एक तरीके से वो काम करोगे और अगर तुम वो काम दूसरे तरीके से करोगे तो एक डिफरेंट यूनिवर्स बनेगा। और ऐसे ही इन्फिनाइट पैरेलल यूनिवर्सेस का ओरिजिन हुआ सिर्फ कुछ यूनिवर्सेस से जो कि पहले फर्स्ट फॉर्मामेंट
एग्रीमेंट के तोड़ने के टाइम बनी थी। सो यस, मार्वल मल्टीवर्स में इनफिनाइट नंबर्स ऑफ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और लोकी सीरीज में भी हमें ऐसे ही मल्टीवर्स बनने का तरीका भी दिखाया गया, जहाँ पे पहले TVA डाइवर्जेंट टाइमलाइंस को इरेज कर देते थे उनका फुल यूनिवर्स बनने से पहले, बट ही हू रिमेन्स के मरने के बाद सारे डाइवर्जेंट टाइमलाइंस फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सेस बनी और ऐसे जन्म हुआ MCU में मल्टीवर्स का। बट DC मल्टीवर्स ये रूल फॉलो नहीं करता। DC मल्टीवर्स में वर्ल्ड फॉर्जर यूनिवर्सेस बनाता है और जिस यूनिवर्स में उसे लगे कि ये यूनिवर्स में ज्यादा अच्छाई है बुराई के मुकाबले में, उसे वो वर्ल्ड ओरेरी में डालता, और जो उसे लगे कि इस यूनिवर्स में ज्यादा बुराई है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता या फिर डार्क मल्टीवर्स में ही रहने देता। और न्यू 52 के बाद अभी सिर्फ 52 मेन यूनिवर्सेस ही एग्जिस्ट करती है। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जहां हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मल्टीवर्स ज्यादा बड़ा है, DC का या मार्वल का। तो ये बात थोड़ा ट्रिकी है समझना, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। बट इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ओमनीवर्स क्या होता है ये समझना होगा। तो देखो, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स, थाउजेंड्स ऑफ पॉकेट डायमेंशंस और हंड्रेड्स ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। और जब एक से ज्यादा यूनिवर्सेस हो तो हम उसे मल्टीवर्स कहते हैं, और जब एक से ज्यादा मल्टीवर्सेस हो तो हम उसे ओमनीवर्स कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो मार्वल में मार्वल मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, बट DC में ओमनीवर्स एग्जिस्ट करता है। नहीं समझे? समझाता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि परपेचुआ उन हैंड्स में से एक हैंड थी जिन्हें की मल्टीवर्स बनाने के लिए कहा गया था, और एक हैंड का काम एक मल्टीवर्स बनाना था। अब तुम यहाँ पे हैंड को लिटरल हाथ नहीं मान लेना, जो कि मैंने पहले भी कहा था, यह एक कॉस्मिक एंटिटी है। तो इसका मतलब एक से ज्यादा हैंड्स एग्जिस्ट करते हैं DC में, जिन्होंने डेफिनेटली एक से ज्यादा मल्टीवर्सेस बनाई थी और इन मल्टीवर्सेस को बना के इन हैंड्स को वापस जाना। बट परपेचुआ में पता नहीं कौन सा कीड़ा था कि उसने सोचा कि वो बाकी मल्टीवर्सेस पे भी अटैक करके उन पे रूल करेगी, जिसके चलते उसे सोर्स ने कैद कर लिया। सोर्स द प्रेजेंस का ही एक पार्ट है, कंफ्यूज नहीं होना। अब सिंपल बात है कि DC में बहुत सी मल्टीवर्सेस एग्जिस्ट करती है जो कि उसे एक ओमनीवर्स बनाती है, और मार्वल में सिर्फ मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। सो ऑब्वियसली DC ज्यादा बड़ा है मार्वल में इन केस ऑफ मल्टीवर्सल साइज। सो देखो, जो मैं यहाँ पर ये परपेचुआ कर रहा हूँ, ये स्टोरी लाइन आपको 2018 की जस्टिस लीग कॉमिक में देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो आप जस्टिस लीग इशू 1 से लेकर इशू 45 तक पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त स्टोरी लाइन है। और अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट पे हम कंपेयर करेंगे कि किसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉमिक्स में लाया, DC ने या मार्वल ने। तो देखो, अगर मूवीज की बात करें तो मार्वल ने मल्टीवर्स का कंसेप्ट पहले लाया, बट टीवी सीरीज लाइक एरोवर्स में हमें 2019 में ही DC मल्टीवर्स देखने को मिला था। बट एक्चुअल में ये कंसेप्ट किसने पहले लाया, यानी कॉमिक्स की बात करेंगे हम, तो कॉमिक्स में भी DC ने ही मल्टीवर्स का कंसेप्ट सबसे पहले लाया था 1961 में फ्लैश ऑफ द टू वर्ल्ड्स कॉमिक में, और मार्वल में मल्टीवर्स का कंसेप्ट 1971 में हमें देखने को मिला था कैप्टन ब्रिटेन की कॉमिक में। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन सा यूनिवर्स मेन यूनिवर्स है दोनों में और क्यों। तो DC में जैसे मैंने कहा 52 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती है, जिसमें अर्थ 1 मेन यूनिवर्स है जहाँ पे सब कुछ नॉर्मली हुआ था, लाइक जस्टिस लीग बना, सुपरमैन, बैटमैन, वंडरमैन, फ्लैश और उनकी स्टोरीज इसी यूनिवर्स में स्टार्ट हुई थी। और मार्वल कॉमिक्स में अर्थ 616 मेन मार्वल कॉमिक अर्थ है, और MCU का अर्थ 19999 है। अब ये नंबरिंग ऐसे ही दी गई है और इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि किसके पास बेटर स्टोरीज है। तो देखो, DC की मल्टीवर्सल स्टोरीज एल्सवर्ल्ड्स ब्रांड के अंडर प्रिंट होती है, और उनकी कुछ आइकॉनिक कॉमिक स्टोरी लाइन्स इंक्लूड करती है किंगडम कम, द मास्क ऑफ फैंटिज्म, वॉचमैन यूनिवर्स, रेड सन, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, बैटमैन अर्थ 1, बैटमैन हु लव्स को। और वहीं मार्वल की मल्टीवर्सल स्टोरीज व्हाट इफ ब्रांड के अंडर प्रिंट होती है। इसमें सबसे फेमस है अल्टीमेट अर्थ या अर्थ 1610, जिसमें हमें माइल्स मोरालेस, द मेकर और भी हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिले थे। तो देखो, पर्सनली मुझे इन दोनों की स्टोरीज पसंद है। आपके ओपिनियन में किसका मल्टीवर्स ज्यादा अच्छा है या किसका मल्टीवर्स आपको ज्यादा पसंद आता है, हमें कमेंट्स में जरूर कमेंट करके बताना। तो देखो, DC और मार्वल मल्टीवर्स को एक्सप्लेन करना इतना छोटा काम नहीं है। लाइक लिटरली मैं 2-3 घंटे सिर्फ DC मल्टीवर्स पे ही बात कर सकता हूँ, बट ये एक प्रिसाइज वीडियो था जहाँ मैंने सिर्फ कुछ ही मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया ताकि आपको एक सिंपल आइडिया मिले कि इन दोनों के मल्टीवर्स का ओरिजिन और इनके स्टोरीज और बाकी चीजों के बारे में। अब हाँ, फ्री का ज्ञान तो तुमने ले लिया,
लिया। अब मुझे भी कुछ चाहिए, वो है आपका इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और हाँ, इन्हीं मल्टीवर्सेस पे कुछ यूनिवर्सेस में हमें हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के इवल वर्जन्स भी देखने को मिले थे, इंक्लूडिंग आयरन मैन का इवल वर्जन, थॉर का इवल वर्जन, बैटमैन, सुपरमैन, सबके इवल वर्जन्स पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो कि बहुत ही मस्त है। और उस वीडियो को एंजॉय करने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो।